हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल है तो उसे खोल दीजिए। प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 4 वचन 4 और 5। प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 4 वचन 4 और 5 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन में प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह वचन हमें प्रभु में सदा आनंदित रहने के लिए बता रहा है। प्रभु में हमेशा हम आनंदित रहे, ये वचन हमें बता रहा है। ये सलाह नहीं है बल्कि ये आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें हमेशा आनंदित रहना ज़रूरी बात है। इसका मतलब ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा आनंदित रहें, और संसार में नहीं, दुनिया की खुशी में नहीं, बल्कि लिखा गया है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। यानी हमारा हंसना, हमारा आनंद करना, ये सब कुछ प्रभु में होते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो? क्यों वचन हमें आज्ञा दे रहा है कि हम सदा हमेशा आनंदित रहें? इसकी वजह ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को धरती पर आनंदित रहने के लिए ही निर्माण किया है। परमेश्वर ने हमें दुख करने के लिए, रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए और जीवन में पूरी तरह से निराश होने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि धरती पर हम खुशी से रहे, यही परमेश्वर की इच्छा है। जब हम रोते हैं, निराश होते हैं, या हम हमेशा हमारे जीवन में दुखित रहते हैं, तब परमेश्वर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये जो आज्ञा वचन में दी गई है, ये प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हर मनुष्य के लिए है। परमेश्वर चाहता है कि तुम हमेशा आनंदित रहो। इसका मतलब ये है कि जब आप दुख में रहते हैं या आंसू बहाते रहते हैं या जब आप निराश रहते हैं, तब परमेश्वर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए पौलुस ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। उसने 2 बार लिखा है कि आनंदित रहो। क्यों आनंदित रहो? ये परमेश्वर की इच्छा है। वो चाहता है कि आप मत रोए, वो चाहता है कि आप निराश ना रहे। प्रभु यीशु ने भी कितनी बार बताया है कि तुम ना डरो, तुम्हारा मन ना व्याकुल हो जाए, ना परेशान हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिनको कोई उम्मीद नहीं है, जिनको कोई आशा नहीं है, जिनको किसी का सहारा नहीं है और जिन्हें किसी बात की उम्मीद नहीं है, ऐसे लोग जैसे रोते हैं, आंसू बहाते हैं और निराश होते हैं, वैसे हमें आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। इस वचन में जब आनंदित रहने की आज्ञा दी गई है, तब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल आंसू ना बहाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल दुख में ना रहे। जब आंसू बहाने का या दुख में रहने का समय है, तब तक हम आंसू बहा सकते हैं।
पर परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा सर्वदा आनंदित रहें, क्योंकि उसने हमें धरती पर आनंदित रहने के लिए भेजा है, खुशी में जीने के लिए भेजा है। उसने हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया है, या उसने हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं दिया है जिसके कारण हम बार बार रोते जाए और बार बार निराश होते जाए। हालेलुया, हालेलुया। जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास करके मुक्ति को प्राप्त किया है, जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन के वादे को प्राप्त किया है, उन्हें तो हमेशा आनंदित रहना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कितना बड़ा प्रेम हम पर किया है। उसने हमें पापों से मुक्ति दी है, पापों से छुटकारा दिया है, और हम जैसे दुर्बल और कमज़ोर लोगों को पापों से छुड़ाकर उसने हमें अनंत जीवन का वादा दिया है। तो परमेश्वर की हमारे बारे में इच्छा है कि तुम आनंदित रहो। क्यों बार बार निराश होते जाते हो? क्यों बार बार दुख में रहते हो? और क्यों बार बार आंसू बहाकर अपने जीवन में तंग होकर बोलते हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है? कितने सारे विश्वासी लोगों को ये आदत होती है, वे बार बार कुड़कुड़ाते रहते हैं, बार बार अपने जीवन में नाराज़ होते रहते हैं। उनके जीवन में क्या कमी है, या उनके जीवन में कौन सी बातें उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही है, उन्हीं को लेकर वे बार बार कुड़कुड़ाते रहते हैं, और उनके इस कुड़कुड़ाने के कारण वे मन ही मन में हमेशा निराश होते हैं। पर ध्यान में रखना, ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तो परमेश्वर ने दुनिया के हर मनुष्य को खुशी में रहने के लिए धरती पर भेजा है, आंसू बहाने के लिए, बोझ उठाने के लिए, दुख और दर्द उठाने के लिए नहीं, बल्कि आनंदित रहने के लिए परमेश्वर ने हर मनुष्य को धरती पर भेजा है। पर पाप के कारण मनुष्यों का जीवन श्रापित बन गया है। पाप के कारण मनुष्य का जीवन एक बोझ जैसा बन गया है, और इसीलिए दुनिया के सब लोग नहीं हंस सकते हैं, सब लोग आनंदित नहीं रह सकते हैं, और सब लोग अपने जीवन में खुशी से नहीं जी सकते हैं। पर जितनों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है, और जितनों को परमेश्वर ने अंधकार से निकालकर रोशनी में लाया है, जितनों के ऊपर का पापों का बोझ परमेश्वर ने निकाल दिया है, और जितनों को परमेश्वर ने स्वर्ग के आशीषों से भर दिया है, उनके लिए तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम निराश ना होते जाएं, हम बार बार आंसू बहाते ना रहे, और बार बार हम अपने जीवन में दुखी ना बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे तो हमेशा दुखी रहना परमेश्वर को पसंद भी नहीं है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु किसी नगर से जा रहा था, तभी सामने से लोग एक जवान बेटे को जो मरा हुआ था उसकी लाश को दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे। प्रभु यीशु ने देखा कि ये जवान बेटे की लाश को लोग लेकर जा रहे हैं दफनाने के लिए, पर प्रभु का ध्यान उस जवान की माँ के ऊपर था, जो विधवा थी और जिसका ये मरा हुआ इकलौता बेटा था। लिखा गया है कि प्रभु को उसे देखकर बड़ा तरस आ गया। ये औरत जिसका ये बेटा मर चुका था वो विधवा थी, और जो मरा था वो उसका इकलौता बेटा था। वो जिस रीति से शोक कर रही थी, आंसू बहा रही थी, प्रभु के दिल को बड़ा दुख हो गया, उसे तरस आ गया, और प्रभु सबसे पहले उस औरत के पास गया और उसे कहा मत रो। और फिर प्रभु उस लाश के पास गया, उस जवान के पास जो मरा हुआ था, और उसके पास जाकर प्रभु ने उससे कहा, हे बेटे, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और ये बेटा जिंदा हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस जवान को जिंदा करने के पहले प्रभु उसकी माँ के पास गया और प्रभु उसे कहता है मत रो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम आंसू बहाते ना रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम दुख में ना रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम निराश जीवन ना बिताएं। और इसीलिए पौलुस 2 बार लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें आनंदित रहना है, क्योंकि जो लोग प्रभु में आनंद करते हैं उनके बारे में परमेश्वर को भी आनंद होता है। जो लोग रात और दिन परमेश्वर में, प्रभु में आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बारे में परमेश्वर को भी बड़ा आनंद लगता है, उनके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है। पर आप जानते हैं कौन से लोग हमेशा आनंदित रहते हैं, कौन से लोग हमेशा प्रभु में खुशी मनाते हैं? वही लोग जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है और जिनका ध्यान परमेश्वर के प्रेम के ऊपर लगा हुआ है। जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है, जिनका ध्यान परमेश्वर के प्रेम की ओर लगा हुआ है, वही लोग आनंदित रहते हैं। और बाकी सारे के सारे लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं और इस सोच में हमेशा रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे जीवन में इस बात की कमी है, मेरे जीवन में उस बात की कमी है, सब कुछ बुरा मेरे ही जीवन में चल रहा है, दूसरों का देखो कैसा अच्छा हो रहा है, पर मेरा ही सब कुछ बुरा होते जा रहा है। कितने सारे लोग बोलते हैं हमने कितनी प्रार्थना की है, पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। विश्वासी लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, विश्वासी लोग नाराज जीवन बिताते हैं, विश्वासी लोग निराश जीवन बिताते हैं और विश्वासी लोग ऐसा जीवन बिताते हैं जैसे कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है। जो विश्वासी लोग अपने जीवन में बार बार कुड़कुड़ाते रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, वे कभी भी आनंदित नहीं हो सकते हैं और उनके ऐसे स्वभाव के कारण परमेश्वर भी उनसे नाराज़ रहता है। मैंने विश्वास के सफ़र में दो प्रकार के लोगों को देखा है। एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि जिनको प्रभु से कितना भी कुछ क्यों ना मिल जाए, वे बार बार कुड़कुड़ाते रहते हैं और बार बार उन्हीं बातों के ऊपर देखते रहते हैं जो उनके पास है नहीं, उनके जीवन की घटी को देखते रहते हैं या उनकी इच्छा के अनुसार जो नहीं हो रहा है उनको देखते रहते हैं और हमेशा बोलते हैं ये नहीं है, वो नहीं है। कितनी प्रार्थना करता हूँ, कितना प्रार्थना करता हूँ, कितना बाइबल पढ़ता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसे भी प्रकार के लोग, दूसरे प्रकार के लोग मैंने देखे हैं जिनके जीवन में परेशानी होने के बावजूद भी वे खुश रहते हैं और हमेशा बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझ पर बहुत प्रेम किया है। वे उन बातों को याद करते रहते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है, परमेश्वर ने उनके साथ क्या क्या भले काम किए हैं, परमेश्वर ने उनको क्या क्या आशीष दिए हैं। उन कामों की ओर देखते रहते हैं और खुश रहते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि हमारे जीवन में जो घटी है, हमारी जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है या हमारे जीवन में जो भी बुरा है, प्रभु सही समय आने पर निकाल देगा। दो प्रकार के लोग परमेश्वर के राज्य में है। एक प्रकार के लोग जो बार बार कुड़कुड़ाते रहते हैं और उनको परमेश्वर से कितने भी आशीष मिली तो भी वे संतुष्ट नहीं होते हैं और कुड़कुड़ाना कभी छोड़ते नहीं हैं, हमेशा मन में नाराज रहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो आनंदित रहते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के भले कामों की ओर देखना, परमेश्वर के प्रेम की ओर देखना पसंद किया है। वे परमेश्वर के प्रेम को याद करते रहते हैं कि परमेश्वर ने मुझ पर कितना अनुग्रह किया है, उसने मुझ पर कितनी बड़ी दया की है, उसने मेरे लिए क्या भले काम किए हैं। उनको वे बार बार याद करते रहते हैं और उनके जीवन में परेशानी या दुख होने के बावजूद भी परमेश्वर के प्रेम की ओर देखते रहने के कारण वे हंसते रहते हैं। उनके दिल में सच्ची खुशी बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके दिल की खुशी या आपके जीवन का आनंद इस बात पर निर्भर नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है। आपके जीवन का आनंद इस बात पर निर्भर नहीं है कि आपको कितने अच्छे तनख्वाह की नौकरी है। आपके जीवन की खुशी इस बात पर निर्भर नहीं है कि आपके पास संपत्ति कितनी है, जायदाद कितनी है। और आपकी खुशी इस बात पर भी निर्भर नहीं है कि आपके जीवन में क्या क्या अच्छा हो रहा है। आपकी खुशी इस बात पर निर्भर है कि क्या आपका मन, आपकी आत्मा, आपका दिल उस महान परमेश्वर के प्रेम की ओर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है।
क्योंकि परमेश्वर का प्रेम देखने के लिए हमारी आत्मा की आंखें खुल जानी चाहिए। इन आँखों से हम परमेश्वर का प्रेम नहीं देख सकते हैं। ये आंखें तो हमारे पास जन्म से होती है और जन्म से ही हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं देख सकते हैं। दुनिया के सब लोगों के पास, जितने अंधे हैं वे छोड़कर बाकी सबों के पास ये शरीर की आंखें हैं और तो भी वे परमेश्वर के प्रेम को नहीं देख सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम देखने के लिए आत्मा की आंखें खुल जाना ज़रूरी बात है। जिन्होंने अपनी आत्मा की आंखों को खोल दिया है और परमेश्वर के प्रेम की ओर देखना शुरू कर दिया है, उनके दिल में सच्ची खुशी रहती है। सच्चाई में जो लोग परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं वे हमेशा परमेश्वर की स्तुति गाते हैं। कितने सारे लोगों को मैंने देखा है कि वे हमेशा परमेश्वर का भजन गाते हैं, गाना गाते हैं। आप जानते हैं कि हमारी ज़बान से परमेश्वर का गाना या भजन कब निकलता है? परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हमारी ज़बान कब हिल जाती है? जब हमारे दिल में खुशी होती है तभी हमारी ज़बान हिलती है गाना गाने के लिए और भजन करने के लिए। यदि आत्मा में खुशी नहीं है तो गाना मुँह से नहीं निकलता है, परमेश्वर का भजन नहीं निकलता है। मैंने आपको कहा कि मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है जो हमेशा गाना गाते हैं, परमेश्वर का भजन करते हैं, परमेश्वर की स्तुति गाते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका दिल खुशी से भरा हुआ है। अनजाने में भी कितने बार उनके मुंह से प्रभु का भजन निकलता है। इसका मतलब उनके दिल की गहराई में कहीं तो एक खुशी भरी है। ये खुशी क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने मन को परमेश्वर के प्रेम की ओर लगाया हुआ है। आप दुख की हालत में भी गाना गा सकते हैं। आप संकट में रहते हुए भी परमेश्वर का भजन गा सकते हैं। आप बीमार हालत में भी परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा कठिन समय आने के बाद भी आप परमेश्वर का भजन गा सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं, यदि आपके दिल में परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है और आपने उसके प्रेम की ओर देखना शुरू कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और इसका हम बहुत बड़ा उदाहरण प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं। जब पौलुस और सीलास को बंदी गृह में डाल दिया गया था, तब हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि बंदी गृह में रहते हुए ये दोनों प्रभु के चेले आधे रात के समय गाना गाकर प्रभु की स्तुति कर रहे थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप उस हालत के बारे में ज़रा सोच सकते हैं कि पौलुस एक प्रभु का बहुत प्रभावी चेला, इतना प्रभावी चेला कि उसके प्रार्थना करने से या उसके बोलने से लंगड़ा चलता था, मरा हुआ भी जिंदा हो जाता था और उसके बोलने से लोगों के दिल बदल जाते थे। ऐसा बड़े ज्ञान से और सामर्थ्य से भरा हुआ प्रभु का चेला एक झूठे इल्ज़ाम के कारण उसको बंदी गृह में डाल दिया गया था और उसके साथ सीलास जो प्रभु का दूसरा चेला था उसको भी डाल दिया गया था। इन्होंने एक भला काम किया था। एक जवान बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया था। यीशु के नाम से एक जवान बेटी को उन्होंने दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाया था और इस भले काम की उनको ये सज़ा मिल गई थी कि दोनों को बंदी गृह में डाल दिया गया था। ये दोनों उस बंदी गृह में रहते हुए कैसे गाना गा सकते हैं, कैसे भजन गा सकते हैं, कैसे परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? बंदी गृह में क्या कोई मनुष्य प्रभु की स्तुति कर सकता है? क्या जेल के अंदर कोई मनुष्य प्रभु का महिमा कर सकता है? कितने सारे लोगों को उनके गुनाह के कारण जेल में जाना पड़ता है, तभी भी वे परमेश्वर को दोष देते हैं और कुड़कुड़ाते हैं। उन्होंने गुनाह किया है, अधर्म किया है और उसकी सज़ा उनको बंदी गृह में या जेल में डाला जाता है, तो भी वे कुड़कुड़ाते हैं, नाराज़ होते हैं और परमेश्वर को दोष लगाते हैं कि सब कुछ मेरे ही साथ बुरा चल रहा है। और यदि किसी को झूठे इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ा
उसको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कितना बड़ा अन्याय हो गया है, मैंने तो ये गुनाह किया ही नहीं था, ये झूठा इल्ज़ाम है, झूठा इल्ज़ाम है, मुझे झूठे इल्ज़ाम से जेल में डाल दिया गया है। रात और दिन वो यही सोचते बैठेगा कि मेरे ऊपर कितना बड़ा अन्याय हो गया है, मेरे ऊपर कितना बड़ा अन्याय हो गया है। वो जेल के अंदर ऐसा मुंह बना के बैठेगा कि उसके ऊपर बड़ा अन्याय हो गया है, वो बिल्कुल नहीं हंसेगा। और इन दो व्यक्तियों की बात देखो, इन्होंने एक भला काम किया है। एक जवान बेटी जिसको सालों साल से दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया था और उसकी बुरी हालत बना दी थी, उससे उन्होंने यीशु के नाम से छुटकारा दिलाया और इस भले काम की उनको सज़ा मिल गई कि उनको बंदी गृह में डाला गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वहाँ जाने के बाद तो पौलुस और सीलास बोल सकते थे, हे परमेश्वर, क्या किया तूने हमारे साथ, हमने क्या गुनाह किया था, क्या जुल्म था हमारा कि हमें इस जगह पे आकर गिरना पड़ा। उनके साथ उस बंदी गृह में कितने सारे कैदी थे। वे बोल सकते थे कि ये गुनहगार लोग हैं, उनके बीच में हमको रहना पड़ रहा है, हम तो तेरे चेले हैं, हम भले काम करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों को सुसमाचार बताते हैं, और जिस बात के लिए हमको बंदी गृह में डाला गया है, ये भी कितना बड़ा अन्याय है कि हमने भला काम किया और हमें सज़ा मिल गई। नहीं, ना पौलुस कुड़कुड़ाया है, ना सीलास कुड़कुड़ाया है। दोनों उस बंदी गृह में रहते हुए परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे, भजन गा रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दिल की ऐसी हालत है जहाँ आत्मा की आंखें खुली हुई है और वे परमेश्वर के प्रेम को देख रहे हैं, जिसके कारण उनका दिल खुशी से भर गया है। ये बंदी गृह में रहते हुए भी दिल खुशी से भर गया है और वे प्रभु का भजन गा रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। बिल्कुल परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है। जो पौलुस झूठे इल्ज़ाम के कारण और एक भले काम के कारण जेल में पड़ गया था, वहीं पौलुस बड़े अधिकार के साथ यह आज्ञा लिख रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। उसे ये आज्ञा देने का अधिकार है और उसे ये बोलने का हक है, क्योंकि खुद बंदी गृह में पड़े हुए हालत में वो भजन गा रहा था और प्रभु की स्तुति कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग एक दूसरे को सलाह देते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो। सलाह तो हम बहुत देते हैं, पर हम खुद जब उस हालत में गिर जाते हैं, हमारा बर्ताव वैसा नहीं होता है। दुनिया भर की सलाह हम दूसरों को देते हैं, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तुमने गलत किया, वो तुमने गलत किया। सलाह देने वाले दुनिया में बहुत है, पर जब खुद उस हालत में गिर जाते हैं, उनकी सलाह के अनुसार खुद बर्ताव नहीं करते हैं। जिस पौलुस ने बड़े अधिकार के साथ और बड़े हक के साथ लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, उसे ये बोलने का हक है, अधिकार है, क्योंकि जब वो खुद जेल में था तब रोते हुए नहीं बैठा था, ना ही कुड़कुड़ा रहा था, ना ही परमेश्वर को दोष लगा रहा था, ना ही उन लोगों को दोष लगा रहा था जिन्होंने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, बल्कि उस हालत में, ऐसी कठिन हालत में वो गाना गा रहा था, परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। उसे मालूम नहीं था कल मेरे साथ क्या हो जाएगा, परसों मेरे साथ क्या हो जाएगा, क्या मैं इस बंदी गृह से बाहर आ जाऊंगा, कुछ नहीं मालूम था, तो भी आधे रात के समय गाना गाकर प्रभु की स्तुति कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर अपने हालत के ऊपर देखकर सोचो कि कहाँ पौलुस और कहाँ हम। वो बंदी गृह में रहते हुए गाना गा रहा है और हम अपने घर में बैठकर भी कुड़कुड़ा रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। कितने सारे लोग कितनी सारी बातों को लेकर कुड़कुड़ाते रहते हैं। ऐसे लोग जो अपनी सुंदरता को लेकर भी कुड़कुड़ाते रहते कि परमेश्वर ने मुझे सुंदर नहीं बनाया है, परमेश्वर ने मुझे गोरा रंग नहीं दिया है, परमेश्वर ने मुझे ऊंचा नहीं बनाया है, परमेश्वर ने मेरे शरीर में ये कम दिया है, वो कम दिया है। कितनी सारी बातों को लेकर कुड़कुड़ाते रहते हैं।
पर क्या आप जानते हैं, ये शैतान का काम है जो आपके दिमाग में बार बार आपसे बोलते रहता है कि तुम्हारे जीवन में ये घटी है, वो घटी है, परमेश्वर ने तुम्हारी ये प्रार्थना को नहीं सुना है, वो प्रार्थना को नहीं सुना है, परमेश्वर ने तुम्हारे साथ ये बुरा किया है, वो बुरा किया है। ये बोलने का काम शैतान करता है और हम मूर्ख बनकर शैतान की बातों में आते हैं, हम भी कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर के दिल को नाराज़ करते हैं। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जान लेना कि परमेश्वर ने हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। वो जो भी हमारा करता है, हमारे साथ करता है, वो भला करता है, भला करता है और सिर्फ भला करता है। यदि हमारे जीवन में कुछ बुरा हो रहा है या हो गया है तो वह उस दुष्ट शैतान का काम है। परमेश्वर ने कुछ बुरा नहीं किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए अपने जीवन की किसी भी बात को लेकर नाराज़ मत होते जाओ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कितने सारे लोग अपने शरीर के रंग को लेकर भी नाराज़ रहते हैं या अपने जीवन की कितनी सारी बातों को लेकर नाराज़ रहते हैं। आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर आपको कितना चाहता है, वो आपको कितना आशीषित करना चाहता है और सबसे बड़ी बात, वो हमें स्वर्ग का अनंत जीवन देना चाहता है ताकि हम अनंत काल उसके साथ रहें। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब ना हमारे शरीर में किसी चीज़ की घटी रहेगी, कमी रहेगी, ना हमारे जीवन में किसी प्रकार की बुराई, दुख या परेशानी रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमेशा हमारा ध्यान परमेश्वर के प्रेम की ओर लगे रहना चाहिए। आप यदि मनुष्यों के प्रेम की ओर देखते रहेंगे और मनुष्यों के बातों के बारे में सोचते रहेंगे, आप नाराज़ होते जाएंगे। क्योंकि कितने बार हम लोगों से प्रेम चाहते हैं और मिलता नहीं है। कितने बच्चों के बारे में भी ऐसा होता है, वे चाहते हैं कि मेरी माँ मुझे सब भाई बहनों से ज़्यादा प्रेम करे, मेरे पिताजी मेरे दूसरे भाई बहनों से मुझे ज़्यादा प्रेम करे, पर वैसा नहीं होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझसे मेरे भाई के ऊपर ज़्यादा प्रेम करती है, मेरे पिताजी मेरे से ज़्यादा मेरे दूसरे भाई के ऊपर प्रेम करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन बातों के ऊपर देखकर नाराज़ मत होते जाओ। ये दुनिया है, हम दुनिया के ऊपर देखते जाएंगे तो नाराज़ी होते जाएंगे। जब वचन हमें कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, तब ये पहला शब्द महत्वपूर्ण है, प्रभु में। वो तुम्हारा भला देखता है, वो तुम्हारा सब कुछ अच्छा करना चाहता है, वो तुम्हें आशीषित करना चाहता है और वही एकमात्र ऐसा है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। वही एकमात्र है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, जो नहीं छोड़ेगा तुम्हें, जो नहीं त्यागेगा तुम्हें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इस वचन की ओर देखकर आनंदित रहना शुरू करो। मैंने आपको कहा, ये सलाह नहीं है बल्कि ये आज्ञा है। परमेश्वर चाहता है आनंदित रहो, ये परमेश्वर की आज्ञा है, आनंदित रहो, हंसते रहो, प्रभु में हंसते रहो, प्रभु में आनंदित रहो, दुनिया में नहीं। दुनिया के लोग भी आनंद और खुशी मनाते हैं, उनकी खुशी बुराई में और गलत बातों में होती है। शराबी शराब पीते हुए भी बहुत खुश रहता है। परमेश्वर ऐसे गलत और गंदे कामों में हमें आनंद नहीं करने के लिए बोल रहा है, पर प्रभु में आनंद करने के लिए बता रहा है। यानी प्रभु में हमें जो भी आशा है, प्रभु में हमें जो भी प्रेम है, जो भी उम्मीद है, उसकी ओर देखकर हमें आनंदित रहना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु में आनंदित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि अपने दिल की आँखों को खोलकर परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर जो प्रेम किया है, उस प्रेम की ओर देखना शुरू करो। परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर जो एहसान किए हैं, उन एहसानों की ओर देखना शुरू करो और परमेश्वर के प्रेम और एहसानों को देखकर उसका धन्यवाद करते जाओ। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तब हमारी आत्मा परमेश्वर के करीब जाती है। जब हम परमेश्वर का भजन गाते हैं, उसके प्यार के लिए उसका धन्यवाद करते जाते हैं, तब हमारी आत्मा परमेश्वर के करीब जाती है और स्वर्ग से परमेश्वर की खुशी हमारे जीवन में बहना शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। आप अपने आप में सोचकर या अपने आप में फैसला करके खुश नहीं रह सकते हैं। आपने खुद अपने मन में कितना भी तय किया, आज से मैं रोऊंगा नहीं, रोऊंगी नहीं, आज से मैं खुश रहूंगी, ये फैसला आप अपने आप में कर रहे हैं। पर इसीलिए आपको परमेश्वर की ताकत की ज़रूरत है, क्योंकि खुशी स्वर्ग से आती है, आनंद स्वर्ग से आता है। और यदि स्वर्ग से खुशी और आनंद हमारी आत्मा में आ गया तो ही हम हंस सकते हैं और तो ही हम हर हालत में आनंदित रह सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग से परमेश्वर की खुशी और शांति हमारे दिल में आने के लिए हमें परमेश्वर के प्रेम की ओर देखते रहना चाहिए, उसके एहसानों की ओर देखते रहना चाहिए, उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। बाइबल में लिखा गया है कि तुम धन्यवादी बनो, हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करो, हमेशा उसका महिमा करो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसका धन्यवाद करने से, उसकी स्तुति करने से आप आत्मा में उसके करीब जाते रहोगे और उसका आनंद आपके दिल में हमेशा आते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन आगे कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु समीप है। तुम्हारी कोमलता यानी तुम्हारी भलाई, तुम्हारे अच्छे काम सब मनुष्यों पर प्रकट हो जाए। इस रीति से बर्ताव मत करो, इस रीति से मत चलो कि जैसा कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हारे भले काम, तुम्हारी भलाई, तुम्हारी सहनशीलता सब लोगों के सामने आ जाए, ताकि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का महिमा हो जाएगा। और वचन कहता है प्रभु समीप है। ये मत सोचो कि परमेश्वर आपसे दूर है। प्रभु हमसे दूर नहीं है, वो हमारे नज़दीक है और हर दिन हर पल वो हमारी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहता है। अभी वो आत्मा के द्वारा हमारे नज़दीक है और बहुत जल्दी प्रभु यीशु दोबारा धरती पर आने जा रहा है। जब वो दोबारा आएगा, उस पर प्रेम करने वाले लोगों को उठाकर स्वर्ग में जाएगा। तब से हमारे जीवन में कोई दुख, परेशानी या आंसू नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए संत पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारा ध्यान परमेश्वर के प्रेम की ओर लगाओ। उसने हम पर सच्चा प्रेम किया है और प्रभु यीशु का क्रूस पर का बलिदान, ये उसका सबसे बड़ा प्रेम है कि हम पापी होते हुए भी यीशु मसीह हमारे लिए इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों को लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया है, ताकि उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाए और हमें अनंत जीवन मिल जाए। बड़ी आसानी से हमारे पापों का बोझ निकल गया है, बड़ी आसानी से हमें पापों की क्षमा मिल गई है और बड़ी आसानी से हमारे लिए अनंत जीवन का दरवाज़ा खुल गया है। परमेश्वर के इस महान प्रेम की ओर देखकर आनंदित रहो, खुशी में रहो, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो, ताकि आपके ऊपर देखकर प्रभु की महिमा हो जाएगी और परमेश्वर को भी आपके लिए आनंद लगेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो। और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।